जो चुनावी माहौल है उसके थोड़े से नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 16 में। वार्ड नंबर 16 की कहानी कुछ यूं है कि 3344 यहाँ के जनसंख्या है। इस वार्ड की जो जनसंख्या है वो 3344 है, जबकि मतदाताओं का संख्या 4985 है। यानी जनसंख्या से अधिक मतदाताओं का संख्या है। सरकार का आंकड़ा देखिए, 1641 मतदाता यहाँ पे अधिक है जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन सरकार ने वार्ड बनाया है तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि पदाधिकारियों ने बनाया है। इसमें कई सारे मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं, बीएलओ के साथ साथ वो काम करते हैं, जिन्होंने ये फैसला किया कि जनसंख्या से अधिक मतदाता होंगे, क्योंकि उनका ये फैसला है, सरकारी फरमान है, जिन्हें सबको मानना मजबूरी है। हम कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोगों हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और हम इस वक्त मौजूद हैं चाय और नाश्ते की दुकान में। कहते हैं बिहार की राजनीति चाय और नाश्ते की दुकान से ही शुरुआत होती है, कुछ पान की दुकानों पर भी होती है। चाचा जी, क्या समस्या यहाँ का सबसे बड़ा वो बताइएगा। यहाँ दे दी नहीं बताइए ना, आप बताइए ना, उनसे भी हम बात कर लेंगे ना। बात यही है कि यहाँ सब दिन बूथ होता था, यहाँ बूथ होता था स्कूल पर। आज बूथ कट के चला गया है। 1600-1700 वोटर है यहाँ पर, मोहम्मदन का है, और यहाँ बूथ नहीं होता है। कामयाबी काट के दे दिया है। गौशाला रोड जो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ गौशाला कितना दूरी है? गौशाला 1.5 किलोमीटर दूरी है। 1.5-2 किलोमीटर दूरी दे दिया। बगल में स्कूल है, स्कूल में नहीं बनाया? नहीं बनाया। सबदा होता है स्कूल में बूथ, 3 बूथ होता है। 3 बूथ होता है, लेकिन स्कूल में बूथ नहीं बनाया। एक भी बूथ नहीं हुआ है। तो ऑब्जेक्शन आपने किया था, आपत्ति दर्ज कराया? हाँ, आपत्ति हो चुका है। कुछ नहीं माने पदाधिकारी? कुछ नहीं माने हैं। बताइए ना, ये एडीएम स्तर के पदाधिकारी होते हैं लेकिन नहीं सुनते हैं, आपत्ति लेते हैं, क्योंकि सरकार का नॉर्म्स होता है आपत्ति लेना, तो लेना ही है, मजबूरी उनकी। लेकिन उस पर कार्रवाई कितनी होती है? कितनी कार्रवाई होती है जो आपत्ति जब दर्ज करते हैं? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने 2 मरतबा एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन में यही कहा गया, पदाधिकारी जांच में हम लोग को बुलाने के बाद यही कहा गया कि बूथ का फिर इससे निरीक्षण होगा और फिर बूथ बना के दिया जाएगा। अब इलेक्शन का ये हो गया, ऐलान हो गया कि इलेक्शन 9 तारीख को इलेक्शन है। अभी तक बूथ का कोई पता नहीं है। यहाँ तक कि जितनी आबादी रहती है उससे ज़्यादा कहीं वोटर हो जाता है। किस तरह का वार्ड संरक्षण किए हैं सरकार ने? ये सरकार जनता की सुविधा के लिए कि जनता को परेशान करने के लिए है? इसका जवाब सरकार दे। और ये जो नोडल पदाधिकारी है यहाँ जांच में आते हैं, लोगों को धमकी देते हैं कि अगर ज़्यादा बोलिएगा तो आप पे FIR हो जाएगा, जो जैसे कह रहे हैं वैसे ही कीजिए। ये नोडल पदाधिकारी का नाम है दिवाकर चौधरी। नोडल पदाधिकारी को कुछ अधिकार होते हैं, उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही करने का उन्होंने ये दुरुपयोग किया है। और दुरुपयोग उसके बाद हम लोगों ने DDC के पास हम लोग जब गए, हम लोग को बुलाया गया, तो वहाँ जब बात रखे तो वहाँ बोले कि सर इस तरह का है कि वहाँ 300 ही मुस्लिम का पोल है, इसलिए बूथ को हटाया गया। यहाँ आप देख लें कि 16 वार्ड की आबादी कितना, जो आपको जानकारी के रहते हुए यहाँ वोटर कम से कम आपको 16 वार्ड का वोटर यहाँ 1400 से 1500 है। उसको बूथ को हटा के 13 नंबर गुमटी ले जाएगा, जिससे यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर 1400-1500 वोटरों को यहाँ पे वोट गिराने का अधिकार नहीं मिलेगा। उन्हें 3 किलोमीटर का सफर तय कर दूसरे जगह पर जाके वोट गिराना पड़ेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी परेशानी झेलने पड़े। इसके पदाधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। कुछ मुखिया जी है, पूर्व मुखिया है यहाँ पंचायत के। पंचायत अच्छा था या फिर नगर निगम? कहते हैं विकास की गंगा बहती है नगर निगम में, आपको क्या लगता है? पंचायत ही अच्छा था। नगर निगम में जब आने के बाद से अभी तक सारा जो योजना है विकास का, इसके नाम पर अभी तक रुका हुआ है। एक भी योजना, इंदिरा आवास हो, मनरेगा हो, जो हो, कोई आज 2 साल से चुनाव के आस में आज तक कोई विकास की योजना नहीं हुई है। झाड़ू वाला कभी आता है, नहीं आता है, एक बार नहीं आता है, समझिए वो आता ही नहीं है। और इस तरह से जो है सो विकास की, पंचायत की योजना भी, विकास जो पंचायत के माध्यम से जो काम होता था वो भी गया है। और नगर निगम के परिसीमन से लेकर के मतदाता सूची से लेकर के सारा सब कुछ जो है व्यापक अनियमितता है। बार बार आपत्ति देने के बावजूद भी पदाधिकारी औपचारिकता पूरा करते हैं लेकिन आते नहीं है। इतना ही तक नहीं है ना कि एक ही परिवार के सदस्यों को 7 नंबर वार्ड में है तो 2 आदमी का नाम है 7 में, 2 आदमी का 16 में है। इस तरह से लोगों के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी जो है आपत्ति के बावजूद भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग निर्णय लिए हैं कि नहीं होगा तो अंत में हाई कोर्ट का शरण लेंगे और क्या करेंगे। चलिए, एक छोटा सा दुकान है नगर निगम, अब इस दुकान का भी टैक्स लगना शुरुआत हो जाएगा।
चूंकि अब ये नगर निगम है तो टैक्स लगना हर चीज पे लागू हो गया। अभी तक पंचायत में था तो इन्हें पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये दुकान छोटे छोटे दुकानों पर भी टैक्स के मुहर लगेंगे और दुकानदारों से भी वसूली जाएगी। जानते हैं कि पंचायत, नगर निगम और नगर पंचायत में कुछ समझते अंतर। आप इससे पहले पंचायत में थे? जी हाँ, पंचायत में थे। नगर निगम हो गया तो लगता है इससे फायदा होगा आप लोगों को? फायदा क्या होगा इसमें? फायदा तो हम तो लोग का अभी तो नहीं कुछ जानते हैं। अच्छा, कैंडिडेट सब तो बहुते चुनाव लड़ रहे हैं जी। लगता है वो लोग समाज सेवा के लिए कभी पहले आए थे? नहीं, कहाँ है कोई? बस आता है अपना वोट मांगने के लिए। चुनाव में स्वघोषित बहुत सारे समाज सेवी हो जाते हैं, वही है? हाँ जी, वही होते हैं। ऐसे नहीं काम करने आते थे? नहीं, काम करने के लिए कहाँ आते हैं कोई? गंदगी भी काफी ज्यादा हम देखते हैं, गंदगी मोहल्ला बहुत भी विकास नहीं है। किया झाड़ू है। लगाने के लिए साफे नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता है। स्वघोषित समाज सेवी चुनाव में लगभग 35 से 40 मेयर का और डिप्टी मेयर का ही लगभग उतना ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें स्वघोषित हमें समाज सेवी कह सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है ये नगर निगम का, वो देख सकते हैं। एक चाचा जी भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है, काफी उम्र बिता दिया पंचायत में, अब नगर निगम का मिलेगा तमगा, क्या फायदा आपको लगता है टैक्स देने में है या नहीं? अभी तक तो कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा है। जो सगुफा जो छोड़ रहा सरकार, वो सब मुजमानी चल रहा है सरकार का, अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। और 35-40 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पे। क्या नगर निगम का विकास के लिए उन्होंने कुछ भी काम किया है? कोई काम नहीं किया है। कोई नहीं। वो कैंडिडेट पहले आते थे कभी? कभी नहीं आए। मधुबनी के विकास के लिए बुलंद आवाज करते हुए नजर आए? नहीं, कभी आंदोलन किया? यहाँ कुछ नहीं आते थे। अभी इलेक्शन का नल जल जब हुआ तो वो तैयार भी नहीं है। आज सरकार के घर में यानी माल भी उठ गया और गांव में किने से सब पानी पी रहा है, वो सरकार का आदमी नहीं देख रहा है। तो नेता लोग आते हैं, उनको नहीं बताते हैं? तो नेता जो है जो सिर्फ लूटने वाला है ना। तो बहुते चुनाव लड़ने के लिए नेता सब आए हुए हैं, उनको नहीं बोले हैं? वो सब नेता यानी सब अपना यानी कि किसी तरीका से हमको वोट देते हैं, हम यानी गद्दी धरे और माल लूटे। कोई नेता किसी का नहीं है। बड़ा बड़ा नेता सब है, कहते हैं हम लोग 35 साल से, कोई 40 साल से वैसी समाज करता सेवा है, कर अपना रहे हैं। पेट कहता है कि हम अपने जेब से नोट खर्चा करते हैं, इलेक्शन जीत के जाते हैं तो अपने बाल बच्चा के लिए करेंगे कि जनता के लिए करेंगे? अच्छा, लगता है जितना नेता है सब अपने लिए कमा कर अपने लिए कमा रहा है कि जनता के लिए थोड़े कर रहा है। किसको वोट देंगे ऐसा लगता है? ऐसे में किसी को वोट नहीं कीजिएगा क्या? किसी को वोट नहीं दीजिएगा? वोट तो किसी को दइए देंगे, किसी न किसी जो को सर दीजिएगा। किसी को दइए देंगे। अगर जाति आधारित पे वोट दीजिएगा कि धार्मिक आधार पे? नहीं देंगे, जो काम करने वाला होगा। चलिए, वार्ड नंबर 16 की जो सबसे बड़ी समस्या हमें दिखाई दी, लोगों ने जो बताया वो है पानी से अधिक बूथ की समस्या। जो बूथ यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी चला गया है, जहाँ पे पैदल चल के पहुंचना काफी कठिनाइयों से भरा है और वहां पे पहुंच करके लोग मतदान कम कर